हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आज हम बात करने वाले हैं चाइना और मालदीव्स के बीच में एक डिफेंस डील हुई है जिसमें चाइना फ्री में मालदीव्स की मदद करने वाला है। उसके पीछे मेन रीजन है इंडिया वर्सेस चाइना वाला इश्यू। एलएसी पर क्या हुआ, चाइना क्या क्या कर रहा है, वी ऑल नो। भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और अभी मालदीव्स में एक नई सरकार आई है, मुइज्जू की सरकार। मुइज्जू साहब, मोहम्मद मुइज्जू उनके प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो सरकार है ये भी एंटी इंडिया है। तो दो दुश्मन दोस्त बन गए हैं, एक तो है चाइना, एक है मालदीव्स। मालदीव्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत ने तो एक लंबे समय से मालदीव्स की हमेशा से मदद ही की है, लेकिन मालदीव्स की सरकार ने भारत के लिए एक नई डेडलाइन सेट की है, दैट इज ऑफ 10 मई 2024। प्रेसिडेंट मुइज्जू ने यह कहा है कि 10 मई 2024 जो है उससे पहले भारत के जितने भी मिलिट्री पर्सोनल मालदीव्स में डिप्लॉयड हैं उनको अपने घर वापस चले जाना है। उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट यह आया है कि देयर विल बी नो इंडियन ट्रूप्स इन द कंट्री कम May 10, नॉट इन यूनिफॉर्म एंड नॉट इन सिविलियन क्लोथिंग। इससे पहले 5 फरवरी 2024 की बात है। इलेक्शन जीतने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार मालदीव्स की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए मुइज्जू साहब ने यह कहा कि 10 मार्च से पहले जो इंडियन मिलिट्री पर्सोनल है उसका पहला ग्रुप जो है वो भारत हम वापस भेज देंगे, राइट। और उन्होंने भारत की सरकार पर इल्जाम डाला, उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट जो सोली साहब की सरकार थी उन पर इल्जाम डाला कि आपने भारत को यहां पर फ्री हैंड दे दिया है, हमारी सरकार इस प्रकार की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड डियर फ्रेंड्स, ये जो कॉन्फिडेंस है ना मुइज्जू का, उसके पीछे मेन रीजन क्या है पता है? चाइना। चाइना पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और आज की जो हमारी डिस्कशन है इट इज अबाउट दिस न्यू डील जिसमें चाइना फ्री में मिलिट्री असिस्टेंस मालदीव्स को प्रोवाइड करने वाला है। रही बात हमारे देश भारत की, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आई एम श्योर यू ऑल नो कि भारत जो है वो हमेशा से मालदीव्स की मदद करता आया है। भारत की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है ये नेबरहुड फर्स्ट, कि सबसे पहले हम हमारे पड़ोसी देशों का ख्याल रखेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। बट एनीवेज, अब मालदीव्स नहीं समझ रहा है इस बात को, तो भारत क्या कर सकता है? 28 फरवरी को भारत की एक टीम, सिविलियंस की जो टीम है वो मालदीव्स पहुंचती है और मालदीव्स में जो 3 एविएशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो भारत एक लंबे समय से ऑपरेट करते आया है, तो अब ये जो सिविलियन की टीम है ये धीरे धीरे करके ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं उनको टेक ओवर कर लेगी। मिलिट्री पर्सोनल वापस आ जाएंगे और हमारे सिविलियंस जो हैं उसको टेक ओवर कर लेंगे। और 10 मार्च की जो डील है ना, ये डील इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई थी। मींस मालदीव्स नहीं चाहता था, तो फिर भारत ने कहा कोई बात नहीं, मिलिट्री पर्सोनल को हम वापस बुला लेंगे, उसकी जगह पर हम सिविलियंस को भेज देंगे, वहां पर एक्सपर्ट्स को भेज देंगे जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को हैंडल कर सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म्स जो हैं 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट। बेसिकली दोस्तों, भारत जो है ना उसने फ्री में 2 हेलीकॉप्टर्स और एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट मालदीव्स की सरकार को दिया है। और एक लंबे समय से ये 3 प्लेटफॉर्म जो हैं ये मालदीव्स में ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशन की सर्विस प्रोवाइड करते आए हैं। तो मालदीव्स के लोगों के लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहे हैं। और लेटेस्ट आंकड़ा यह कहता है कि भारत के टोटल 88 मिलिट्री पर्सोनल जो हैं वो इन 3 प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करते हैं। इस चीज को लेकर मालदीव्स जो है वो काफी ज्यादा, व्हेन आई से मालदीव्स आई मीन टू से जो मुइज्जू की सरकार है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रही है। अब चाइना और मालदीव्स के बारे में बात करें उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। दिस वन इज अबाउट लीडरशिप। आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को कैसे एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लीडरशिप के साथ जुड़ी हुई है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कोर्स एवर। आप देखिएगा इसको, डेमो लेक्चर अवेलेबल है। चेक आउट दिस कोर्स ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। यू कैन चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। अब डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं इस डील के बारे में। तो चाइना के पास पैसे हैं, राइट, और ऐसे कुछ देश हैं मालदीव्स जैसे जो पैसों की लालच में आकर इस प्रकार के देशों के साथ डील कर लेते हैं। वरना मालदीव्स को श्रीलंका से सीखना चाहिए, पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि आप चाइना की लोन्स और चाइना की मदद से ऐसा सोचते हैं कि आप चीजों को हमेशा के लिए चेंज कर देंगे, तो दिस इज जस्ट ए फिक्शन। अब ये बड़ी डील हुई है, एग्रीमेंट जो है वो अभी साइन हुआ है डिफेंस को लेकर। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फ्री में मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो चाइना प्रोवाइड करने वाला है टू मालदीव्स। और इसके पीछे मेन रीजन है वो ये है कि दोनों देशों के बीच में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज हो जाए, राइट। तो ये डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो साइन किया डिफेंस मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स और चाइना के जो मेजर जनरल हैं उन दोनों के बीच में ये हुआ। और एक बहुत बड़ा चाइना की मिलिट्री का डेलीगेशन जो है वो मालदीव्स पहुंचा था। और जब ये डेलीगेशन मालदीव्स पहुंचा उसके कुछ दिनों के बाद ही एक दूसरी बड़ी खबर हमें मालदीव से पढ़ने को मिली, एंड दैट इज कि चाइना की एक शिप जिसका नाम है सियांग यांग होंग O3, एक प्रकार की सबमरीन, तो ये पहुंची मालदीव्स। और
चाइना कहता है कि ये तो एक रिसर्च शिप है, लेकिन वी ऑल नो ये ड्यूअल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पूरा इंडियन ओशियन जो है उसको स्कैन किया जाएगा, राइट। तो चाइना इस प्रकार की तैयारी जो है वो करने लगा है, और अनफॉर्चुनेटली मालदीव्स जैसा देश जो है वो इस प्रकार की शिप्स को पार्क करने के लिए या फिर डॉक करने की परमिशन जो है वो दे रहे हैं। ये परमिशन पहले श्रीलंका से मांगी गई, लेकिन श्रीलंका ने मना कर दिया, कह दिया कि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन अलाउ। उसके पीछे रीजन है कि आप अपनी शिप यहां पर लेकर आएंगे, लेकिन इस चीज को लेकर भारत जो है वो कंसर्न है। तो श्रीलंका ने 1 साल का मोराटोरियम रख दिया है कि 1 साल तक ऐसे परमिशन लेने के लिए आप यहां पर मत आइएगा, ये विंडो जो है दैट इज क्लोज्ड। और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, और ये इसका बहुत ही पीसफुल पर्पस है, और ये तो पूरी मानवता को काम आएगी ये चीजें, राइट। ओशियन में क्या क्या चीजें हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो हम ये कोई मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं कर रहे, बट द होल वर्ल्ड नोज। आज पाकिस्तान अगर ऐसा कहे कि भाई आतंकवाद ये है, आतंकवाद वो है, तो वी ऑल नो कि भाई आपकी ही प्रोडक्ट है, आपकी ही ये सर्विस है, और आप कह रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड। तो चाइना जब पीसफुल पर्पस और ह्यूमैनिटी और इस प्रकार की चीजों की बात करता है, तो कोई भी देश जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इज़न्ट इट? तो ये जो डील हुई है ना, फ्री मिलिट्री असिस्टेंस की डील, दोस्तों इसको लेकर और ज्यादा डिटेल्स जो है वो ना तो चाइना ने ना तो मालदीव्स ने शेयर की है। आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी न्यूज़पेपर, सो मेनी न्यूज साइट्स, लेकिन बस यही बात खबर पड़ रही है, मींस यही बात सामने आ रही है कि दोनों के बीच में एक डील हुई है, लेकिन डील की जो डिटेल्स हैं वो अभी सामने नहीं आई है। रही बात मालदीव्स की, तो देखिए मालदीव्स जो है वो इंडियन ओशियन रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, और भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरीटाइम नेबर भी है, राइट। दोनों देशों के बीच में जो टाइज है डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर, जो प्रीवियस सरकार थी तो उसमें काफी अच्छी चीजें हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर मुइज्जू की सरकार आई, और उसके बाद अब ये जो सरकार है मुइज्जू सरकार, ये 100 से ज्यादा जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए थे दोनों देशों के बीच में, इनको रिव्यू कर रही है, और एक के बाद एक एग्रीमेंट जो है उनको कैंसिल किया जा रहा है। रही बात लोकेशन की, तो अगर हम हमारे मिनिकॉय आइलैंड यानी कि जो हमारा लक्षद्वीप है उसके मिनिकॉय आइलैंड को देखेंगे आप, तो उससे ये जो मालदीव्स है ना, ये 70 नॉटिकल माइल्स ही दूर है, राइट। और अगर हम हमारे मेनलैंड वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल केरला से अगर आप रफली कैलकुलेट करें, सो समवेयर अराउंड 300 नॉटिकल माइल्स मालदीव्स हमसे दूर पड़ता है। मालदीव्स की जो दूसरी खास बात है वो ये है कि मालदीव्स जो हैं छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो टोटल जो मालदीव्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है दैट इज ऑफ 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडियन ओशियन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो मालदीव्स के पास है इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एज यू कैन रफली सी ऑन योर स्क्रीन ऑन द मैप, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। जाने से पहले डियर फ्रेंड्स, अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू अबाउट लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये कोर्स मैंने ही डिजाइन किया है, एंड डू चेक आउट प्रोडक्टिव रील्स ऑन माय एफबी एंड इंस्टा। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।